ज्ञानवापी तहखाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी तहखाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पूजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। ब्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी, यह कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और ज्ञानवापी तहखाने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए यह कहा कि ब्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। पूजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार किया है। हमारे साथ इस खबर पर शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका के रूप में भी देखा जा रहा है। तो अब इसको लेकर, इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष के लिए एक झटका कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से ही याचिका दाखिल की गई थी। क्योंकि निचली अदालत जो वाराणसी की है, उसने व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की जो अनुमति थी वो दी थी 31 जनवरी को। इससे पहले 17 जनवरी को वहां पर एक रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था, जिसको लेकर के मुस्लिम इंतजामिया कमेटी जो है उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया था। जो वहां पे पूजा करने की अनुमति दी गई थी उसको रोकने की मांग की थी। साथ ही साथ जो रिसीवर नियुक्त किया गया था उसको लेकर के ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे। हाईकोर्ट में 5 कार्य दिवस में एक लंबी बहस चली। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई। मुस्लिम पक्ष जहां वर्शिप एक्ट सहित तमाम ऐसी तकनीकी चीजों से इस याचिका के जरिए वो जो निचली अदालत का फैसला है उसको खारिज करने की मांग कर रहा था, लेकिन सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था और आज बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया। और निर्णय सुनाते हुए जो निचली अदालत का दोनों फैसला है, चाहे वो रिसीवर नियुक्त करने की बात हो या वहां पर व्यास जी की तहखाने जो पूजा करने की बात है, उसको बरकरार रखा है, यानी वो जारी रहेगी। तो मुस्लिम पक्ष को झटका कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस चीज को रोकने की मांग को लेकर के आया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील इस पूरे जो आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट का उसका अध्ययन कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है, ऐसा विधि विशेषज्ञ मानते भी हैं कि हो सकता है ये ऊपर की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को शोएब, यही सवाल मेरा भी था कि मुस्लिम पक्ष पहले वाराणसी जिला कोर्ट में जाता है याचिका लेकर, लेकिन वहां पे याचिका खारिज हो जाती है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुख करता है और वहां भी उनकी याचिका खारिज हो जाती है। अब अगला कदम मुस्लिम पक्ष का क्या होगा, मतलब अगली कानूनी कार्रवाई क्या होगी जो मुस्लिम पक्ष लेने वाला है? बिल्कुल शिवम, अभी तक का जो जिस तरह से चीजें हुई हैं उससे ये एक तरह से कह सकते हैं कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष अब इस पूरे मामले को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। फिलहाल अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन जिस तरह से अभी तक के इस तरह के केसेस में चीजें देखने को मिली है, तो मुस्लिम पक्ष अब चूंकि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में, चूंकि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की बात कही थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इसमें 2 याचिकाएं, पहले 31 जनवरी के फैसले को चैलेंज किया गया था जिसमें व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी निचली अदालत में। फिर बाद में तकनीकी कारणों से उन्हें 17 जनवरी का जो फैसला है जिसमें एक रिसीवर भी निचली अदालत ने नियुक्त किया था उसको चैलेंज किया था। अब दोनों चैलेंज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं माना है, यानी उसको खारिज कर दिया है। तो अब मुस्लिम पक्ष के पास रास्ता फिलहाल अभी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उम्मीद भी ऐसी की जा रही कि हो सकता है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू पक्ष को जिस तरह से निचली अदालत में उनके फेवर में फैसला आया था और बाकायदा उनको पूजा करने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद वहां पूजा शुरू भी कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उस निचली अदालत के फैसले पर भी मोहर लग गई और कहीं ना कहीं पूजा निर्विघ्न रूप से करने की एक रास्ता है वो साफ हो गया है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि मुस्लिम पक्ष इस पर क्या स्टैंड लेगा, लेकिन हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि उन्हें निचली अदालत में से भी उनके फेवर में फैसला आया था और वहां पे पूजा शुरू कर दी थी। अब एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उस फैसले पर मोहर लगा दी है। शोएब, जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुस्लिम पक्ष के अपोजिट में आने के बाद मुस्लिम पक्ष में असंतोषजनक चीजें होंगी कि उनके पक्ष में फैसला नहीं आया। फिलहाल इतनी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शोएब।